अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो जनाब अभी मॉर्निंग का टाइम है बिल्कुल, और मैंने सोचा चले आज जो है ना दिन का आगाज़ थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी के करते हैं। और थोड़ा सा नीम गर्म नहीं था बल्कि थोड़ा सा तेज़ गर्म था। और सर्दियों में जो है ना मैं सुबह अक्सर नीम गर्म पानी पीती हूँ। वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि आपको हर रोज़ मॉर्निंग में जो है वो नीम गर्म पानी से आगाज़ करना चाहिए, बट गर्मियों में इतनी गर्मी होती है ना कि नीम गर्म पानी को देख के दूर से पसीने छूट पड़ते हैं। तो मैं पूरी गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन सर्दियाँ में मैं तकरीबन जो है ना वो सुबह इसी तरह नीम गर्म पानी करके पी लेती हूँ। और नीम गर्म पानी पीने के आपको पता है कितने फ़ायदे हैं। आपकी बॉडी भी ज़रा जग जाती है अंदर से, मतलब जाग जाती है, जग नहीं जाती, जाग जाती है। तो थोड़ा सा जो घी वगैरह आपने खाया होता है वो भी थोड़ा मेल्ट हो जाता है अंदर। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए पराठा, और पराठे की जो है ना मैंने आज नए तरीके से फ़ोल्डिंग की है। तो ये वाली फ़ोल्डिंग से भी बहुत अच्छा पराठा बनता है। जब कभी ना कटर से काटने को दिल कर रहा हो तो मैं इस तरह कौन बना लेती हूँ, और इस तरह का भी पटाखा मेरे मुँह से पटाखा निकल रहा था, पराठा बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। तो यहाँ मैंने अपने लिए जो है ना वो घी ज़्यादा सारा लगा के आज पराठा बनाया। और अंडा जो है ना वो डालते डालते सारी उसकी जर्दी टूट गई मुझसे ना। तो चले कोई बात नहीं है, हालांकि जर्दी टूट जाए तो मेरा दिल भी टूट जाता है। जर्दी जो है ना मैं कहती हूँ कि पूरी होनी चाहिए, टूटे ना तो फिर अंडा जो है ना बड़ा प्यारा लगता है। तो खैर जी, नाश्ता करने के बाद मैं ना सारा मैंने क्लीनिंग कर ली थी। और आज बच्चे जो है मेरे छुट्टी पर थे, क्योंकि आज इनका ट्रिप जो आ रहा था, तो इन दोनों को मैंने नहीं भेजा था ट्रिप पे। तो ये दोनों आज जो है ना वो छुट्टी पे थी, घर थी। तो मैंने जब सारी साफ़ सफाई कर ली ना, तो मैंने सोचा चलो एक जो घर का कोना है ना उसको नमाज़ पढ़ने के लिए मुख्तिस कर लेते हैं। वैसे हम लोग ज़्यादातर इसी एरिया में, इसी जगह पर ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं। तो अब हादिया है, वो भी नई नई जो है वो नमाज़ ज़रा उसने पढ़नी शुरू की है रूटीन में। और अभी भी आपको पता है बच्चे हैं, लापरवाही करते हैं, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ ना एरिया में इस तरह का बना लेती हूँ छोटा सा प्रेयर कॉर्नर, तो शायद थोड़ा सा मोटिवेट हो जो मैं भी, बच्चे भी मेरे। तो वो भी जो है ना नमाज़ पे ज़रा रेगुलर हो जाए, पाँचों वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ें। और साथ में जो है ना वो मैंने यहाँ पे दुरूद तंजीना और हुरिया का सपारा और सूरत यासीन भी रख दी थी। तो जब भी कोई यहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे हो ना, तो फिर हम यहीं से पकड़ के अक्सर बैठे बैठे नमाज के बाद पढ़ लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे ये तो बड़ा अच्छा काम किया है, मैं भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ ना, तो मैं यहाँ बैठे बैठे सूरत यासीन पढ़ लेता हूँ। तो अभी जो है वो मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह से अभी 10 साल की नहीं हुई है। तो कभी कभी ऑन एंड ऑफ जो है ना बीच में उसकी मतलब पढ़ती है, कोशिश करती है, बट कभी नमाज़ छूट जाती है, जैसे ईशा की लंबी होती है ये वो। तो उसको मोटिवेट करने के लिए जो है ना मैंने ये वाला सारा किया था कि वो भी मोटिवेट होगी और नमाज़ की तरफ जो है ना वो ज़्यादा पाबंदी से नमाज़ पढ़ा करे। तो बस यहाँ ना इतने सारे कपड़े हुए हुए थे, मुझे कपड़े धोना, घर की सारी सफाई करना, मुझे हर काम आसान लगता है, बट मुझे कपड़े संभालना बहुत मुश्किल काम लगता है। कपड़े संभालने वाले हो ना तो मैं इग्नोर करती जाती हूँ, और ये भी तकरीबन हफ्ता हो गया था मैं इनको इग्नोर कर रही थी। तो आज मैंने सोचा आज इन सारे कपड़ों को मैं एक दफ़ा समेट लूँ। और कपड़े समेटते समेटते और सारा मतलब क्लीनिंग करते करते ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना आज, कि मैंने एक तो खाना भी नहीं बनाया, और जब मैंने खाना बनाने का सोचा ना तो गैस चली गई थी। और गैस है ना आजकल हमारी एक मतलब दोपहर में 3 घंटे आती है, उसके बाद चली जाती है, फिर शाम को आती है। तो भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी, फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर से सारा स्ट्रीट फूड मज़े मज़े का लेके आए, समोसे और लड्डू पीठी जलेबियाँ। तो खाए हुए बड़ा अरसा हो गया था, जलेबियाँ भी और समोसे भी, तो वो ये सारी चीज़ें लेके आए। तो फिर हम लोगों ने ना यही सारी चीज़ें बैठ के खाई। और यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड ये एक रॉड लेकर आए थे, वाटर हीटर, वो जो जिससे पानी नहीं गर्म हो जाता है वो वाला। क्योंकि ना हमारी गैस जो है वो सुबह 6 बजे से पहले आ ही नहीं रही होती है। तो फिर उस टाइम पे बच्चे उठ के, आपको पता है नमाज का टाइम ख़त्म होने वाला होता है और बच्चों ने वज़ू करना होता है। तो क्योंकि सपारा भी पढ़ते हैं सुबह के टाइम, तो फिर मैंने ये मंगवाया था ताकि ना बच्चों को सुबह बहुत ठंडा पानी होता है तो इसे मैं गर्म करके दे सकूं। तो अभी इस टाइम गैस आ रही थी, पर मेरे बच्चे इतने बज़िद थे ना कि हमने नहाना है तो इससे हमें पानी गर्म करके दें। हालांकि गैस आ रही थी पर वो कह रहे थे हमें इसी से पानी गर्म करके दें। तो वो उन्होंने ना इसके रॉड के शौक शौक के चक्करों में ना उन्होंने इस टाइम नहा भी लिया, मैंने फिर उनको पानी गर्म करके दिया। और अभी बस मैं फिर बच्चों को नहला के जो है ना वो मैं किचन में आ गई थी। और आज जो है ना मैंने मतलब कुछ भी ख़ास कुकिंग नहीं की थी, क्योंकि सभी कह रहे थे कि समोसे वगैरह खा के जो है ना काफ़ी पेट फुल हुआ हुआ है, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे के करीब सब ने ना वो खाए थे। तो मैं यहाँ मछली के ना सिरों का सालन बनाने लगी थी। और मैंने थोड़ा सा ना ऑयल डाला था कढ़ाई में, और थोड़े खड़े मसाले मतलब साबुत मसाले डाल लिए थे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2-3 जो है ना काली मिर्च, और दालचीनी, और एक बादियान का फूल। इससे ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसालों का ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ ही मैंने एक प्याज डाल लिया था जो लाइट पिंक करने के लिए।
तो ये जो मछली के सिरों का सालन है ना, ये बहुत ताकत वाला होता है। ख़ास तौर पे सर्दियों में अक्सर होता है ना, ये नज़ला ज़ुकाम और ये जिस्म का दर्द वगैरह, इससे ये सब कुछ दूर हो जाता है। तो अभी मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया था, जो मैं हल्का सा भून रही थी, और साथ ही मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। और बस इसको हल्का हल्का पानी लगा के ना मैं इसको भून लूँगी, ताकि सारे मसाले जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। क्योंकि प्याज है ना, इसमें खड़ा खड़ा नहीं रखना, क्योंकि ये यखनी टाइप का बनेगा, जैसे यखनी होती है ना उस टाइप का। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है, मुझे तो बहुत मज़ेदार लगता है। और ये मैं मछली के सिरे, यानी जो मेरे हस्बैंड मछली लेके आए थे ना, वो तो मैंने फ्राई कर ली थी, लेकिन ये सिरे मैंने संभाल के रख लिए थे, सिर्फ इसी वजह से कि मैं इसकी ना यखनी और इस तरह बना के पीऊँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ये सिरे वगैरह इतने पसंद नहीं है, वो फ्राई किए हुए भी बिल्कुल अलग रख देते हैं। तो मैंने सोचा इसके इतने फ़ायदे हैं तो मैं क्यों इसको फेंकूँ ना, तो मैं इसका ये सालन बना लूँगी। तो अभी मैंने मछली के सिरे इसमें डाल के जो है ना थोड़ा सा भूना है, और मैंने इसके अंदर काली मिर्च और सूखा धनिया का पाउडर और साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दी है, थोड़ा थोड़ा सा, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आपने जो है ना काली मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी सी क्वांटिटी का ख्याल करना है अगर आप बना रहे हैं तो, क्योंकि दोनों, क्योंकि हम जब इसकी यखनी पियेंगे ना तो वो मिर्चों का टेस्ट बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी बस मैंने इसमें काफ़ी सारा पानी शामिल करके ना इसको पकने के लिए रख दिया था, और ये तकरीबन आधे से पौना घंटा पकते रहे थे, और आधा पौना घंटा बस इसको पकाना है। इसका असर अच्छी तरीके से निकल जाएगा सिरों का, और इसकी हड्डियाँ जो है ना, सारा उसका असर अच्छे तरीके से शोरबे में आ जाना चाहिए। और तकरीबन इतना सा शोरबा तो होना चाहिए, ताकि अगर आपने रोटी खानी है या आपने चम्मच के साथ एज़ जैसे सूप पीते हैं ना, उसकी तरह पीना है, तो इतना शोरबा ज़रूर होना चाहिए। देखिए सारी हड्डियाँ अच्छे से अलहदा-अलहदा हो चुकी हैं, और मज़ेदार सा जो है ना ये मछली के सिरों का सालन तैयार हो चुका है। और मैंने ना इसमें घी कम रखा है, टमाटर नहीं डाला, इसलिए इसका कलर ना लाल-लाल सा नहीं है, येलोइश येलोइश सा है, क्योंकि मुझे इस तरह का अच्छा लगता है। और अक्सर जो है ना बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये सर के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में भी कोई मछली के सिरों का मतलब नहीं खाता ना, तो आप इस तरह बना के ज़रूर पिएँ, इसमें बहुत ताकत होती है। तो साथ में मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी माशाल्लाह से इतनी फूल रही है जैसे बहुत भूख लगी हुई है। और इस टाइम मेरे बच्चों को भूख लगी थी, बच्चों को उछलते कूदते आपको पता है भूख लग ही जाती है। और बच्चों ने कहा कि आप हमें इसके साथ बना के दे दें, उनको भी पसंद आ गया था ये मछली का जो है सालन। तो मैंने फिर उनको रोटी बना के दी। हालाँकि मुझे था कि पता नहीं बच्चे खाएँगे या नहीं, क्योंकि हमारे घर में ना कोई भी सब फ्राई करके मछली ज़्यादातर खाते हैं। मुझे ही हर तरह की चीज़ पसंद है, बाकी सब अलग-अलग तरीके से खाते हैं। यहाँ मैंने जो है ना बस अपना खाना-वाना खाया, बहुत मज़ा आया। जो है वो सूप की तरह उसको पी के, अब आपको पता है आजकल मौसम भी ठंडा-ठंडा सा है, और अब ये बच्चे जो है ना जेली खा रहे थे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, मलेशिया से आई थी ये वाली जेली। तो ये एक अदद ही बची थी, सारे वेफ़र वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लिया था बच्चों ने। तो ये इतनी टेस्टी लग रही थी ना, इसका जो ऊपर वाला रोज़ वाला हिस्सा है ना, वो जब मैंने खा के देखा तो उसमें से ऐसा टेस्ट आ रहा था जैसे अर्के गुलाब डाला हो, बिल्कुल प्योर वो गुलाब की खुशबू आ रही थी। तो चलिए जी, यहीं भी आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।